महाराज की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनो हरि। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय। श्री कमल नेत्र कटि पीताम्बर हर मुरली धराम बड़ कुंडल करनु कटिया सांवरे राधे। फूल यमुना धेनु आगे सकल गोपियन मन हरम वेद वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुगनित सागरम। करत केल करोल दिस दिन कुंज भवन उजागरम। अजर अमर अडोल निश्चल पुरुषोत्तम परापरम। दीनानाथ दयाल गिरिधर कंचन कुश हरिणम गल फूल अधिक सुंदर केशवम बंशीधर वसुदेव छैया बलि चलो श्री वामनम जबडूबते गजरात लीनो लंका छेदो। सप्तधिप नव खंड चौदा भवन कीनो एक पदम। द्रौपदी की लाज राखी कालोक। दीनानाथ दयाल पूरण करुणामयी करुणाकरम। कविराज रास विलास निस दिन नाम जप नित नाम। प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान परिकाशितम। आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा श्री शिव शंकरम। श्री कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम। श्री राम रघुवर राम रघुवर राम रघुवर। श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव। श्री वामन मच्छ वार नरसिंह पाई रघुपति। मथुरा में केशव राय विराज गोकुल बाल मुकुंद। श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ। धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ श्रीपति अवतरे। धन्य यमुना नीर निर्मल ग्वाल बाल सखा। नवनीत नागर कर निरंतर शिव विरिचि मन मोहितम। कालंदि तट पर करत कीड़ा वाले अद्भुत। वाल वाल सब सखा विराजे संग राजे भामिनी। बंसी बट तट निकट यमुना मिटे रसु। भज राघव रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी। सीता के पति भक्तन के गति जगत प्राण। जनक राजा पनक राखी धनुष बाण चढ़ावही। सती सीता नाम जग श्री रामचंद्र। जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के नंदन। बाल लीला बधिर भावन देवकी वसुति। श्री कृष्ण कलिवल हरण जाके जो भरे हरि चरण को। भगति अपनी देवरे माधव भव सागर के। जगन्नाथ जगदीश स्वामी श्री बद्रीनाथ विशंबरम। द्वारका के नाथ श्रीपति केशवम प्रणवम। श्री कृष्ण अष्टपद पढ़ गच्छतम। श्री गुरु रमण तुकार स्वामी कविरदास समागम। गुरु विष्णु भगवान की जय। गुरु सियावर रामचंद्र महाराज की जय।
कार्तिक मास का 23वां अध्याय। श्री नारद जी ने राजा पितृ से कहा कि हे राजन, इस कारण से इथापन में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। तुलसी जी का मूल प्रदेश भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। हे राजन, तुलसी का पौधा जिस घर में है वह वर्तमान है, वह घर तीर्थ रूप है और उस घर में यम के दूत कभी नहीं आते। सब पापों का नाश करने वाले, अभिष्ट फल को देने वाले, जो मनुष्य तुलसी का पौधा लगाता है वह यमराज को कभी देखता नहीं है। भगवती नर्मदा का दर्शन, गंगा का स्नान, तुलसी के पौधे का संघर्ष करना, ब्राह्मण का पूजन करना, ये चारों पुण्यप्रद है। तुलसी का पौधा लगाने से, सींचने से, दर्शन करने से, तुलसी को छूने से कामिक, वाचिक, मानसिक आदि संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी के दल से भगवान शंकर का पूजन करते हैं वह पुनः गर्भ में कभी आते नहीं है, जन्म कभी नहीं लेते। निसंदेह वह जीवन जो है उनका मुक्त हो जाता है। तुलसी के दल में पुष्कर आदि समस्त तीर्थ हैं, गंगा आदि संपूर्ण नदियां हैं और विष्णु, प्रभुवता सब देवता निवास करते हैं। तुलसी के साथ यानी तुलसी के पास जो अपना प्राण विसर्जन करते हैं वह चाहे कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, उसको यमराज नहीं देख सकते। हे राजन, जो लोग तुलसी को काष्ठ का चंदन लगाते हैं वह सहज ही मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उनके द्वारा दिए गए पाप भी उनके शरीर को स्पर्श नहीं कर पाते। हे राजन, जहां तुलसी के वन की छाया हो वहां पर पितरों के निर्मित दिया हुआ दान सर्वदा के लिए क्षय हो जाता है। हे राजन, आंवले के वृक्ष की छाया में जो प्राणी पिंडदान करते हैं उनके पितर आदि नरक की यातनाओं भी भोग रहे हो तो भी मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। सिर, हाथ, मुंह और देह में जो आंवले को धारण करते हैं उनका विष्णु रूप जानना चाहिए। आंवले के फल और तुलसी के दलों को पाने और उनको पानी मिलाकर जो प्राणी स्नान करता है उनको गंगा स्नान का फल मिलता है। जो मनुष्य आंवले के पत्तों और फलों से देवताओं का पूजन करते हैं उनको स्वर्ग मणि और मोतिया द्वारा पूजन का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास में सब तीर्थ, ऋषि, देवता और ये सब यज्ञ जब सूर्य तुल्य राशि में होते हैं आंवले के वृक्ष के में वास करते हैं। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को तुलसी का दल और कार्तिक में आंवले का पत्ता तोड़ता है वह रोमन नरक में वास करता है, नरक की यातनाओं को भोगता है। जो कार्तिक में आंवले की छाया में बैठकर भोजन करता है उसको अंत संगत में सब दोष नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में जो आंवले की जड़ में भगवान विष्णु का पूजन करते हैं उसको श्री विष्णु क्षेत्र के पूज्य का फल प्राप्त होता है। आंवले तथा तुलसी की महत्ता का वर्णन करने से श्री ब्रह्मा जी भी असमर्थ हैं, इसलिए धात्री और तुलसी की जन्म कथा सुनने से मनुष्य अपने वंश सहित मुक्ति को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 नारायण
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नारायण हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ वासुदेव